हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 29 के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि भक्त जो है वो अलग अलग अपनी वृत्ति के अनुसार अलग अलग प्रकार से भक्ति करता है। जैसे तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति के बारे में हमने जाना। उसके बाद में कपिल भगवान कहते हैं कि समस्त पदार्थ से श्रेष्ठ जीवात्माएं होती हैं। फिर जीवात्माओं में भी अलग अलग कोटियां बताई, जिसमें चेतना नहीं है उससे श्रेष्ठ चेतना वाले होते हैं। चेतना वालों से श्रेष्ठ फिर वो होते हैं जिनके घ्राणेंद्रिय विकसित होती है, फिर जो सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, ऐसे लोग। फिर सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों को बताया। मनुष्यों में भी वो श्रेष्ठ हैं जो वर्णाश्रम धर्म मानते हैं। वर्णाश्रम में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी जो वेद पढ़ने वाले हैं, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों में भी जो उसको समझे हैं। फिर समझने वालों में से जो अप्लाई करते हैं। फिर अप्लाई करने वालों में भी जो उसमें सिद्ध हो गए हैं। सिद्धों में भी जो है शुद्ध भक्त भगवान का, ये सबसे श्रेष्ठ है। कल कपिल भगवान ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है केवल शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। इस पूरे संसार में जो भगवान का निष्काम भक्त है वही सर्वश्रेष्ठ है। और आगे यहाँ पे आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या 33 से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ बताया जा रहा है, अतः मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता, जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। तो देखो, हम लोग अपने अपनी बारे में कह सकते हैं, अरे हम तो सोचते हैं सबसे बड़ी भक्त तो वही है जो घर में रहकर भी अपने बच्चों को पाल रही है और भक्ति भी कर रही है। कोई कहे नहीं जी, सबसे बड़ा भक्त तो वो है जिसने संन्यास ले लिया है। सबसे बड़ा भक्त तो वो है जो पूरी तरह से अपना संसार छोड़ के और जंगलों में जाके गुफाओं में रहते हैं। वो शुद्ध भक्त होते हैं जो ड्रामा नहीं करते, संसार के आगे नहीं आते। बड़े लोग बड़ी सारी बातें करते हैं। तो देखना यह है कि मेरे हिसाब से कुछ हो सकता है, आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है। भगवान के हिसाब से देखना है, भगवान किसको सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत 3.29.33 ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे उस व्यक्ति से बड़ा कोई नहीं दिखता, भगवान को किससे बड़ा, जो मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रुचि नहीं रखता। कृष्ण के अलावा उसे कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। हम पूछते हैं ना, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आपकी हॉबीज़ क्या है। कोई कहता है ड्राइंग करना, कोई पेंटिंग करना, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, कोई फिशिंग, कोई कॉइन्स कलेक्ट करना, कोई मोबाइल खेलना, बहुत सारे होते हैं। बट जो व्यक्ति कहता है ओनली कृष्णा, भगवान कृष्ण के अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, कृष्ण भगवान या कपिल भगवान कहते हैं, वही व्यक्ति मुझे सबसे श्रेष्ठ दिखता है। जो अनवरत मुझे ही अपने समस्त कर्म तथा अपना सारा जीवन सब कुछ अर्पित करता है। सब कुछ सारे कर्म भगवान के लिए करेगा। खाएगा तो भगवान को भोग लगाकर खाएगा। सोएगा तो इस भावना से सोएगा कि शरीर भगवान का, इसको रेस्ट देना है। हर कार्य भगवान के लिए करेगा। ऐसा जो भक्त है वो भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद है। वही वाली बात आ गई ना जो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि अर्जुन, तुम सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सबका त्याग करके एकमात्र मेरी शरण ले लो और मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम डरो मत। तो वही वाली बात आ गई ना। यहाँ पे कपिल भगवान वही तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया मुझे वही लगता है जो सब कुछ छोड़कर केवल 24 घंटे मेरी भक्ति में लगा रहता है। ऐसा भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ है मेरी दृष्टि में। आगे कहते हैं, ऐसा पूर्ण भक्त प्रत्येक जीव को प्रणाम करता है। तो देखो, ये नहीं है कि घर बार छोड़कर बैठ गए, जंगल में जाके बैठ गए या मंदिरों में आके, आश्रमों में आके बैठ गए और फिर हम सोचे कि हम तो पहुंच गए, हो गया, बस सब कुछ छोड़ दिया हमने, घर बार छोड़ दिया, पहुंच गए भगवान के पास। ऐसा नहीं है। उसके अंदर कुछ लक्षण दिखाई देंगे। जैसे पहला लक्षण होगा कि वो प्रत्येक जीव को प्रणाम करेगा। जीव की बात हो रही है यहाँ पे। मच्छर, मक्खी, कीड़े, कुत्ते, बिल्ली, सब में भगवान को देखेगा। हृदय में जो परमात्मा बैठे उसको प्रणाम करेगा, सबको प्रणाम करेगा। विनम्रता होगी उसमें।
यहाँ तो ऐसी हालत है, 5-7 साल किसी को मंदिर में हो जाते हैं, थोड़ी कोई पोस्ट मिल जाती है, हाँ जी मैं तो मठाधीश हूँ, मैं तो कोठारी हूँ, मैं तो किचन इंचार्ज हूँ, मैं मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? चुप करो तुम। नए भक्तों को दबदबा बना के रखेंगे, और कोई आश्रम में कोई बाहर से आएगा तो कि निकलो यहाँ से बाहर, तुम कौन होते हो यहाँ अंदर आने वाले? तो ये क्या इनको कहा जाए? सच्ची भक्ति तो वही है जिसमें विनम्रता है। गुरु महाराज अक्सर कहते हैं जो भक्ति का धनी होता है वो विनम्रता की मूर्ति होता है। तो भक्ति में जब किसी का एडवांसमेंट होने लगता है, भक्ति में जब कोई बढ़ता है आगे, तो उसका पहला लक्षण है उसमें विनम्रता आएगी। देखो फिर से हम यही बात कहेंगे आप सभी से कि इन बातों को सुन के हमें दूसरों को जज नहीं करना, ये हमारे लिए है, हमें ये करना है। दूसरे के कुएं में जाए, हमें क्या करना? हमने किसी का ठेका थोड़ा ना ले रखा है। कोई कहे प्रभु जी वो ऐसे है, वो ऐसे है, मंदिर में ऐसे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अरे उन्हें रहने दो ना। प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए और बोले, प्रभुपाद दैट टेम्पल प्रेसिडेंट इज़ वेरी बैड, कि वो जो मंदिर का अध्यक्ष आपने बनाया है वो बड़ा बेकार व्यक्ति है, परेशान करता है, सबको गालियां निकालता है, दुखी करता है, बहुत मतलब मैनेजमेंट में लगा रहता है दिन भर, कुछ भक्ति नहीं करता वो। तो प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद कहते हैं उसे जो करना है करने देना, वो संसार में मरता रहेगा, तू भक्ति कर और भगवत धाम जा, तेरे को क्या मतलब? तो यही हमें समझना है। दूसरे तो बड़ा कुछ कर रहे हैं दुनिया में, हमें क्या करना? हम अपनी भक्ति करें। तो ये हमारे लिए है। क्या लक्षण प्रकट होना चाहिए? विनम्रता आनी चाहिए। हर जीवात्मा को प्रणाम करने का भाव अगर हमें नहीं आ रहा है, हमें 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए जप करते हुए, और आज भी हमारे मन में अगर ये वृत्ति बनी हुई है कि सामने वाला पहले मुझे प्रणाम करे फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा हरे कृष्णा, जब तक वो मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो मैं भी उसको क्यों प्रणाम करूं? सामने वाले ने मुंह फेर लिया मेरे से तो मैं भी मुंह फेर के चला जाऊंगा आगे। जब तक ये भाव हमारे अंदर है तो ये तो भूल के भी ना सोचे कि हमारी प्रगति कुछ हुई है। भक्ति में प्रगति का मतलब विनम्रता, सीधा साधा फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ लोल लपेट करने की जरूरत नहीं है। कोई कहे कितने श्लोक याद हो गए आपको, कोई कहे, जैसे एक व्यक्ति ने बोला, एक हमारे कॉलेज के फ्रेंड थे पुराने, अभी भी उनके साथ थोड़ा बातचीत हो जाती है। तो हमारे कॉलेज के जितने लड़के थे, हमारे जो ग्रुप के थे, हम थोड़े पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे, तो सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। कोई 70,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1,00,000-1,50,000 भी कमा रहा है महीने का। तो वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कई बार कि यार हम तो ये इतनी पोस्ट हो गई हमारी, ये इतनी सैलरी मिल रही है हमको, इतने हमारे प्रमोशंस हो गए, तू बता तू कहाँ तक पहुँचा? अब मैं उन्हें क्या बताऊँ मैं कहाँ तक पहुँचा? इस लाइन में तो कोई पोस्ट तो होती नहीं। अभी उनको बोलूँ मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बन गया, या मैं इंचार्ज बन गया, मठाधीश बन गया, ये तो बाहरी चीज़ें हो गई ना। हमें तो भक्ति करनी है, भगवान से मिलना है। तो भगवान से मिलने के रास्ते में एडवांसमेंट का क्या पैमाना दूं उनको मैं, कि मेरी कितनी एडवांसमेंट हुई है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे कुछ लक्षण बताए गए हैं, इससे पता लगेगा हम कितना पहुँचे हैं भक्ति में, कितना ऊपर हमारा स्तर पहुँचा है। ये खुद के जजमेंट के लिए। तो पहली चीज़ तो अपने अंदर हमें ये देखनी है, क्या मुझ में विनम्रता आ रही है? क्या मान सम्मान पाने की इच्छा समाप्त हुई मेरी, कि मेरी कोई बेइज्जती करता है तो मैं उसकी दुगनी बेइज्जती करूं, या कोई व्यक्ति जो है उसको मैं यही सोचूं कि ये पहले मुझे प्रणाम करेगा, ये मैं इतना बड़ा भक्त हूं, इस प्रकार की भावना जा रही नहीं जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि प्रत्येक जीवात्मा को प्रणाम करता है। अच्छा, कोई पूछे क्यों करता है भाई? क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर परमात्मा या नियामक के रूप में प्रविष्ट रहते हैं। तो जब हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं तो वास्तव में हम सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये नहीं सोचना कि ये छोटा है ये बड़ा है। अरे छोटे व्यक्ति के हृदय में क्या छोटे परमात्मा है? कोई कहे बड़े व्यक्ति के हृदय में बड़े परमात्मा, भगवान तो वही है ना, चींटी कुत्ते बिल्ली सब में वही हैं, इसलिए वो समदर्शी हो जाता है। उसको बड़ा छोटा कुत्ता बिल्ली तो दिखता नहीं, वो बस हृदय में जो परमात्मा दिखते हैं उनको देखते प्रणाम कर देता है। वो ये नहीं देखता कि किस शरीर में परमात्मा है, वो बस परमात्मा को सीधा प्रणाम करता है। और क्या करता है? हे माता, हे मुनिपुत्री, हे मनुपुत्री, जो भक्त इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करता है उसे केवल भक्ति से ही परम पुरुष का धाम प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे बात समझने की है कि इस प्रकार से भक्ति तथा योग का साधन करने वाले को ही भक्ति से ही भगवान का धाम मिलेगा।
तो यहाँ पे बहुत सारी बातें बताई जाएंगी अभी आगे, योगी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो अगर हम खाली यही चीज़ें करते रहे, जैसे आगे बताया जाएगा कि प्राणायाम चाहिए, आसन लगाना चाहिए, एकांत स्थान में जाके बैठना चाहिए, वैराग्य लाना चाहिए मन में, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें समझना है कि ये सब करने से हमें भगवान का धाम नहीं मिलेगा। भगवान का धाम तो भक्ति से ही मिलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें सहायक बनेंगी। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भक्ति में वो सहायता करता है हमको। अगर हम थोड़ा वैराग्य रखते हैं जीवन में तो वो हमारे सहायता करता है। अगर हम कम खाते हैं, कम सोते हैं, तो ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने से भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन भक्ति में सहायक होंगे ये सब अंग। इनका पालन करने से हमारी भक्ति और अच्छी बढ़ेगी। जैसे हम देखते केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जब हम कोई रिएक्शन का रेट फास्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम एक कुछ डाल देते हैं, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट डालने से क्या होता है? रिएक्शन का रेट फास्ट करता है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो रिएक्शन को फास्ट करके फिर वापस निकल जाता है, वो उसमें इंडल्ज नहीं होता। तो अब कैटलिस्ट जो है खाली उसको डाल दोगे आप अगर कंटेनर में तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। मेन रिएक्शन तो जिनकी होनी है उसी से होगी, मगर कैटलिस्ट है बस खाली उसका रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, भगवान तो भक्ति से ही मिलेंगे, इसमें कोई दोहराया नहीं है। नाम जप से ही मिलेंगे, महामंत्र का जाप करने से ही मिलेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें सहायक होंगी। इसलिए पहले ही कपिल भगवान ने बता दिया, माते मैं आपको आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन आपको उनमें फंस नहीं जाना कि उनको करने के चक्कर में आप भक्ति छोड़ दो। जैसे एक भक्त को हमने कहा, प्रभु जी, वो कहता है प्रभु जी मैं सुबह उठ नहीं पाता, 4 बजे नहीं उठ पाता, मेरी माला लेट होती है, रात तक भी मेरी माला नहीं हो पाती। तो हमने कहा तुम्हें कुछ प्राणायाम बताएंगे हम, उसका पालन करने से तुम्हारी सुबह आँख खुल जाएगी। तो उस भक्त ने क्या किया, प्राणायाम किया, योग किया, योगा आसन वगैरह लगाए, तो उसकी सुबह नींद खुलने लगी। अब वो इतने बुद्धिमान निकले, सुबह तो नींद खुल जाती थी पर भक्ति नहीं करते थे। सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कहते प्रभु जी बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, अब योगा प्राणायाम करके मेरा पूरा दिन बढ़िया जाता है, पर माला अभी भी रात को ही होती है। तो उसको बोलो भाई, जिस कार्य के लिए तेरे को दिया था वो सब तू उसी को नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब को करके भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो मिलेंगे जब इन सब का प्रयोग हम भक्ति में करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है, अभी थोड़ा ना यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट आता जाता रहेगा, आप सब थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, बीच बीच में अगर सिग्नल चला जाए तो। अभी कुछ दिन तक ऐसे चलेगा, यहाँ पे कुछ समस्या हो रही है। बहरहाल, तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, वह पुरुष जिस तक प्रत्येक जीव को पहुंचना है उस भगवान का शाश्वत रूप है जो ब्रह्म तथा परमात्मा कहलाता है। वह प्रधान दिव्य पुरुष है और उसके कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि कहाँ जाना है हमें, कहाँ चले जाएंगे? जैसे इस्लाम के अंदर कहते हैं कि आप जन्नत में जाएंगे और वहाँ अल्लाह आपको जम पिलाएगा, अपने हाथों से आपको शराब पिलाएगा, 72 हूरे देगा। तो कोई पूछ सकता है भाई किसके पास जा रहे, कौन है वो, कैसा दिखता है, क्या उसका नाम है, क्या कपड़े पहनता है? या क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो बोलेंगे आपको पैराडाइज मिलेगा, आपको हेवन मिलेगा, वहाँ एंजल्स होंगे और आपको गॉड मिलेंगे, या कोई कई ईश्वर मिलेंगे, निराकार होगा, साकार होगा। कौन है, किसके पास जाना है? ठीक है, भक्ति करनी है, इबादत करनी है, प्रेयर्स करनी है, पर जाना कहाँ है उसकी भी तो कुछ बताओ ना। तो उसके विषय में क्लियर डेफिनेशन हमें कहीं नहीं मिलती। क्रिश्चियनिटी में भी कोई खास क्लियर डेफिनेशन नहीं है। वो कहते हैं कुछ निराकार सा है, कुछ साउंड वाइब्रेशंस हैं, भगवान गॉड इज़ लाइट है, कोई प्रकाश का पुंज है, उसे हम गॉड कहते हैं। या अल्लाह जो है वो भी निराकार है, अल्लाहू अकबर है तो वो बड़ा महान, लेकिन वो भी क्या है, वो भी निराकार, कुछ आवाज़ का वो बोलता है पर तुम समझ नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे करके टाल देते हैं। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में बिल्कुल, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा डिटेल में बताया। भगवान का नाम ये है, भगवान के साथ गौएं होती हैं और राधा रानी होती हैं, और वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, इस रंग के कपड़े पहनते हैं। अब देखो ना, आप जो लोग कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हो, हिंदू धर्म वाले लोग, आप ऐसे ही बताते हो भगवान तो वास्तव में निराकार है, आप कैसे कह सकते हो ऐसा है? तो हम यही जवाब देते हैं, भाई तुम्हारे पास कोई दूसरा जवाब हो तो दे दो। कहते हैं हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम तो बस उसको निराकार ही समझ सकते हैं, वो कैसा दिखता है हमें पता नहीं। तो भाई अगर तुम्हें पता नहीं तो जो हम कह रहे हैं उसको मानो, सीधा सा फॉर्मूला है।
या तो हमारी बात मानो, नहीं तो अपना बताओ फिर तुम्हारे पास क्या, और शास्त्र प्रमाण से बात करो, ऐसा नहीं अपने मनगढ़ंत बातें बोलो। हमारे पास तो वेद व्यास जी का ज्वलंत उदाहरण है। और कोई ये ना सोचे कि शास्त्र मनगढ़ंत है, भागवत के अंदर ऐसी लिख दिया, पीली धोती पहनता है, पता लगा ऊपर जाके वो तो कुछ चोगा डाल के बैठा है या कुछ और तरह का कंसेप्शन है। तो ऐसा नहीं है। अगर श्रीमद् भागवतम के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया है भगवान का वो गलत होता, तो मीरा जी को वैसा ही दर्शन कैसे हुआ भगवान का, पीली धोती में वेणु बजाते हुए। तुकाराम जी को भी सेम टू सेम वही दर्शन हुआ। इवन नरसिंह मेहता जी को भी सेम टू सेम वही दर्शन हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने भी सेम वही दर्शन किया। सारे जितने बड़े बड़े भक्त हुए, संत हुए, हजारों हैं। सकुबाई है और कितने सारे भक्त हैं, अब कितना नाम लें आपके आगे। नामदेव जी हैं और धन्ना जाट जी हैं। सबको सेम टू सेम वही दर्शन क्यों हुए? पीली धोती, नीला रंग और बांसुरी और मुकुट, किरीटी, कुंडल। इसका मतलब इतने सारे लोग तो चलो मान लो कोई आप कहो कि उनको भ्रम हो गया होगा, किसी ने सपना देखा होगा, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम सपना कैसे देख सकते हैं? तो इसका मतलब शास्त्रों में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल प्रामाणिक है और उसको कई सारे संत आकर वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्र है उसमें इतना डिटेल में जो भगवान के बारे में बताया है, ये बिल्कुल सही बताया हुआ है। आपके पास उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मानो हमारी बात को। और आगे क्या कह रहे हैं? विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही एक अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही हैं, वह काल से भयभीत रहता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम सब काल से बहुत डरते हैं। हमें डर लगता है हाय मृत्यु हो जाएगी, काल के गाल में हमारी छाल हो जाएगी, आप सबके पीछे काल खड़ा है ना। हम डरते हैं ना, काल मतलब मृत्यु। तो यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं, अरे कौन है ये काल? ये काल साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि कृष्ण और काल एक ही व्यक्ति है, वो काल से डरते हैं। अब बाहर जाओ भौतिकता के अंदर, लोग इतना घबराते हैं, मौत की बात कर दो तो कहते चुप 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 चुप, शुभ शुभ बोलो, मरने की बातें नहीं करते, ये जीभ पे नहीं लाते, इतना घबराते हैं। सोचो बात करने से इतना घबरा रहे हैं, अगर उनकी मौत जिस दिन हो जाएगी वो कितना घबराएंगे। इसलिए कई लोग बड़े घबराहट में प्राण त्यागते हैं, बड़ा आंखें फट जाती हैं और चीखे मारते हैं और टट्टी पेशाब निकल जाता है, बहुत बुरी तरह उनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु से हम लोग इतना घबराते हैं, इवन मैं भी घबराता हूँ, आप भी घबराते हैं, सब घबराते हैं। मर जाएंगे तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, क्या दर्द होगा, क्या 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारेंगे ऐसा दर्द होगा, कफ वात पित्त इकट्ठे हो जाएंगे, यम के दूत आएंगे सामने लेने के लिए, कितना घबराते हैं। लेकिन कपिल भगवान कह रहे पता है क्या? काल से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कृष्ण ही तो हैं। जो भक्त बन जाएगा ना, उसके सामने वो कृष्ण के रूप में आएंगे, और जो भक्त नहीं बनेगा, नास्तिक बना रहेगा, उसके सामने वो काल का रूप ले लेंगे। व्यक्ति वही हैं। जैसे प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। बिल्ली है, बिल्ली अपने मुंह में अपना बच्चा लेकर घूमती है। बिल्ली के हाथ तो होते नहीं, अपने बच्चे को इधर से उधर ले जाना हो तो उसकी गर्दन को मुंह में पकड़ती है और इधर से उधर ले जाती है। तो जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और बिल्ली उसको आराम से ले जाती है। पर क्या बिल्ली के बच्चे को डर लगता है कि मेरी माँ मुझे खा जाएगी? उल्टा उसको लगता है मैं अपनी माँ के मुंह में बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और वही बिल्ली के मुंह में जब चूहा होता है तो चूहा जो है साक्षात काल के स्वरूप में उनका दर्शन करता है, उसी बिल्ली का जिसको बिलौटा माँ के रूप में दर्शन कर रहा था। तो अब बिल्ली के मुंह में जब चूहा है तो इसका मतलब महाकाल, काल का स्वरूप है, और जब उसका बच्चा है तो वो माँ है। इसी प्रकार से जब भक्तों की मृत्यु होती है तो वही काल कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर रूप में आते हैं। जैसे एक भक्त ने बड़ी सुंदर प्रार्थना भी की है, महाराज इसको गाते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उसमें फिर आगे बहुत सुंदर वो बताते हैं, सिर पर सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
मेरे प्राण तन से निकले। आना अवश्य आना, राधा को साथ लाना, आके दर्श दिखाना, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना गा रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु जब मेरे शरीर से प्राण छूटेंगे ना, तो आप मेरे सामने जरूर आना। सिर पे सोहना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। फिर कहते हैं जब कंठ प्राण आए तो कोई रोग ना सताए और यम दर्श ना दिखाए। मुझे काल के स्वरूप में आप मत आना मेरे सामने आप श्याम सुंदर के स्वरूप में ही आना। भक्ति तो ऐसी प्रार्थना कर सकता है, जो भगवान का भक्त नहीं है उसके सामने तो भगवान काल के रूप में ही आएंगे ना, यमदूतों के रूप में आएंगे। तो यही बात यहाँ कपिल भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वो निश्चिंत हो जाता है कि कम से कम प्रभु जो हैं वो काल के रूप में तो नहीं आएंगे मेरे सामने, वो बस खाली श्याम सुंदर रूप में आएंगे। और आगे कह रहे हैं समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं, वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरा जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। तो भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं महाकाल, मैं ही काल हूँ। जिसको लोग काल कह के डरते हैं ना, जिससे, वो काल मैं ही हूँ। एक धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, तो वो कहता है गीता काल ने लिखी है, किसी महाकाल ने गीता लिखी है। अरे तुम्हारी बात ठीक है, महाकाल नहीं लिखी है, लेकिन महाकाल कृष्ण का ही दूसरा नाम है। हम अगर ये कहें कि कृष्ण ने गीता लिखी तो कहते नहीं, कृष्ण ने नहीं लिखी, काल ने गीता लिखी है, महाकाल ने गीता लिखी है। अब उसको कोई जाके बताए कि अगर कोई बच्चा है, उसको घर में उसकी माँ चिंटू बुलाती है और स्कूल के अंदर उसका नाम चिंतामणि है, तो अगर टीचर कहे कि चिंतामणि फेल हो गया और माँ कहे नहीं चिंतामणि फेल हुआ है, चिंटू फेल नहीं हुआ है, तो ये तो पागलपन है ना। टीचर कहे कि चिंटू फेल हो गया, आप नहीं चिंटू फेल नहीं हुआ, चिंतामणि फेल हुआ है। अरे महाकाल ने लिखी है, ब्रह्म ने लिखी है, या निराकार परमात्मा ने लिखी है गीता, सब कृष्ण का ही तो अलग अलग नाम है। अरे अगर हम कह रहे कृष्ण ने लिखी है तो फिर तुम मना क्यों करते हो इस बात से? ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती कि ओरिजिनल फॉर्म तो कृष्ण ही है ना उनका। तो खैर यहाँ पे आगे ये भी कहा जा रहा है कि समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं। काल और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण, स्वयं विष्णु ही हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। इस बात में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। देखिए जो इतने समय से प्रवचन सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनके मन में अभी भी अगर संशय बना हुआ है कि विष्णु सबसे बड़े नहीं हैं, शायद शिव जी उनसे बड़े हैं, शायद देवी माता उनसे बड़ी हैं, शायद गणेश जी बड़े हैं, तो ये चीज़ जो है हमें समझनी है। बड़े छोटे तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन स्वामियों के भी स्वामी हैं। इस संसार के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े देवता हैं, देवी देवता हैं, उनके भी वो स्वामी हैं। मान लो अगर देवी देवता इतनी सक्षम होते तो छोटा सा असुर अगर अटैक कर देता है स्वर्ग पर, तो वो भागे भागे ब्रह्मा जी के पास क्यों जाते हैं? क्यों नहीं वो खुद अपनी रक्षा कर लेते? इसका मतलब ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। और ब्रह्मा जी उन सबको लेकर शिव जी के पास क्यों जाते हैं? ब्रह्मा जी क्यों नहीं उनका निवारण कर देते हैं? इसका मतलब शिव जी ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। और शिव जी और ब्रह्मा जी मिलकर फिर सबको लेकर विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और वहाँ पे सारे देवता क्या करते हैं? पुरुष सूक्त नाम की प्रार्थना गाते हैं, और फिर भगवान क्षीर सागर से निकलते हैं। भगवान विष्णु जो शेष नाग के ऊपर बैठे होते हैं, और वो कहते हैं मेरा अवतार जल्दी होगा देवताओं, तुम घबराओ मत। इसका मतलब विष्णु जो है वो शिव जी से भी श्रेष्ठ हैं। और यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है समस्त स्वामियों के स्वामी विष्णु हैं, विष्णु ही परम भगवान हैं। विष्णु और कृष्ण में कोई खास भेद नहीं है, एक ही व्यक्ति के दो स्वरूप हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं, वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरा जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। तो एक्चुअली में इस संसार में कोई किसी का बुरा करता नहीं है, करने वाले भगवान ही हैं। जैसे
मैं जीवात्मा होने के नाते केवल इच्छा ही कर सकता हूँ, इस शरीर के अंदर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, तृतीय स्कंद की शुरुआत में ऐसा आया था कि ये शरीर विभिन्न देवी देवताओं के द्वारा चलता है। पैरों के जो देवता थे वो विष्णु थे, विष्णु नाम के एक देवता भी थे। हाथों के जो नियामक थे वो इंद्र थे, और मन के नियामक चंद्रमा थे। आत्मा बस खाली इच्छा करती है कि ये भोगना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो कर्म की इच्छा थी वो तो आत्मा की थी ना। जैसे अगर कोई गाड़ी ठोक दे सड़क पर चलते हुए, तो सामने वाले व्यक्ति को प्रैक्टिकली देखा जाए तो गाड़ी ने ठोका, लेकिन ट्रक वाला अंदर से निकलकर किसको पिटाई करेगा? गाड़ी को पिटाई करेगा। बदमाश गाड़ी, तुझे चलना नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइट दिखता नहीं तेरे को, थप्पड़ मारेगा गाड़ी को। वो बताओ, वो अंदर ड्राइवर की तो कॉलर पकड़ेगा ना, क्योंकि इच्छा ड्राइवर की थी। किया बेशक गाड़ी ने, ड्राइवर खुद से थोड़ा ना ट्रक को ठोक सकता है। वो ट्रक ठोकने के लिए खड़ा हो तो वो नीचे ही आ जाए उसके, मगर वो गाड़ी के माध्यम से उसको ठोक रहा है, तो गाड़ी केवल माध्यम बनी। वास्तव में शरीर जो है माध्यम ही बनता है, देवी देवता माध्यम बनते हैं, पर इच्छा तो जीवात्मा की थी ना, इसलिए पाप का फल जो है वो जीवात्मा को भोगना पड़ता है। लेकिन इस बात को याद रखना है कि जीवात्मा कुछ करता नहीं है संसार में। हम जो हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कृष्ण की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। कृष्ण ही हमारे से जो कृष्ण ही एक्चुअली में हमारी इच्छा के अनुसार सैंक्शन करते हैं, तो हमारी इच्छाओं को और कार्य होता है। इसीलिए तो भजन गाया जाता है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाते तो सब इस भजन को, पर इसका अर्थ कोई समझना नहीं चाहता। एक तरफ तो भजन गाएंगे, शाम को जाके बोलेंगे हाँ भाई मैंने इतना बड़ा बिजनेस तेरे लिए बना के रखा है, क्या पैसे मेरे हैं, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, और सुबह पूजा में बैठ के भजन गाएंगे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहने का भाव यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, हम बस खाली इच्छा करते हैं, और कृष्ण ही उस कार्य को अंजाम देते हैं। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान का ना तो कोई प्रिय है, ना कोई शत्रु या मित्र है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान ही अगर सब कुछ कराने वाले हैं, तो भगवान को जो लोग पसंद होते होंगे उनका तो बहुत अच्छा भाग्य कर देते होंगे, उनके तो सारे वारे न्यारे हो जाते होंगे, और जिन लोगों से भगवान शत्रुता रखते हैं उनका हमेशा अनिष्ट करते होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान का ना कोई प्रिय है, ना कोई शत्रु है, ना मित्र है। भगवान ही अगर भेदभाव करने लगे तो कैसे काम चलेगा? मगर हम तो देखते हैं विभिन्न लीलाओं के अंदर क्या होता है, असुर होते, देवता होते, तो भगवान हमेशा देवताओं की सहायता करते हैं, असुरों की सहायता नहीं करते, असुरों को हमेशा हरा देते हैं। मोहिनी के रूप में आकर जो है चालाकी करते हैं भगवान, और चीटिंग करके असुरों को मदिरा पिला देते हैं और देवताओं को ये पिला देते हैं, क्या पिलाते हैं, सोमरस पिला देते हैं, अमृत पिला देते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की साइड लेकर और दुर्योधन के पक्ष के सभी लोगों को मार देते हैं। तो हम तो देखते हैं भगवान पक्षपात करते हैं, पर यहाँ का कोई शत्रु मित्र तो होता नहीं। तो देखो क्या कहा गया है, किंतु जो उन्हें भूला नहीं है, जो उन्हें भूले नहीं हैं, उन्हें वे प्रणाम प्रदान करते हैं, और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। ये बात समझने की है, कृष्ण पक्षपात नहीं करते। जैसे हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, एक माँ है, ठीक है, एक माँ जा रही है रास्ते पे, बहुत समझने वाली उदाहरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न लोग आपसे आके करेंगे, आप जितने भी सुन रहे हैं, ये बातें खाली केवल सुनकर, और ऐसा नहीं कि बस बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सुन लिए। इनको सीखना है कि कल को कोई व्यक्ति आके प्रश्न करेगा कि भगवान तो केवल कुछ लोगों का साथ देते हैं, हमारा तो आज तक कुछ अच्छा किया नहीं। तो देखो क्या इसके पीछे रहस्य है। वो स्त्री जा रही है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका छोटा 2 साल का है, उसको उसने गोद में ले रखा है, दूसरा बच्चा उसका 10 साल का है, उसको उंगली पकड़ा रखी है, चल रही है। अब देखने में क्या लग रहा है, जो बच्चा छोटा है उसको वो स्त्री ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उसको गोद में उठा रखा है। 10 साल वाला बच्चा जो है वो उससे इतना प्यार नहीं करती, इसलिए उसको चला रही है, नहीं तो उसको भी गोद में उठाती। तो क्या ऐसा होता है? क्या कोई दुनिया की ऐसी माँ है जो बच्चों में भेदभाव करती है? कोई भी माँ हो, उसे अपने सारे बच्चे एक जैसे होते प्यारे। लेकिन जो बच्चा 2 साल का है वो माँ पे निर्भर है, अगर उसको छोड़ देगी तो वो जमीन पे ही पड़ा रह जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। तो कृष्ण कहते हैं मैं ना किसी का शत्रु हूँ ना मित्र हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं ना वो मेरे पे निर्भर हो जाते हैं, वो मेरी कृपा के ऊपर आश्रित रहते हैं। अगर मैं उन पे कृपा नहीं करूँगा तो वो बैठे रहेंगे, उन्हें दुनिया पत्थर मारती रहेगी, वो उठेंगे भी नहीं अपनी रक्षा करने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं जो मुझे समर्पण कर देते हैं, समर्पित भक्त जो होते हैं, जो अपना आत्मसमर्पण मुझे कर देते हैं, उनकी मुझे रक्षा करनी पड़ती है, मेरी मजबूरी हो जाती है।
जैसे उस माँ की मजबूरी, उस बच्चे को उठाना पड़ेगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि कृष्ण पक्षपात करते हैं, ये कृष्ण का कर्तव्य है। अगर हम किसी व्यक्ति को समर्पण करते हैं तो उसका कर्तव्य होता है हमारी सहायता करना, हमारा संरक्षण करना। तो इसलिए हम देखते हैं कि भक्तों पे भगवान जो है विशेष रूप से दयालु रहते हैं। देखो, देवता जितने भी वो क्षीर सागर पे जाते हैं ना भगवान से प्रार्थना करने के लिए। कभी हमने सुना है कि कोई असुर मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए हों कि भगवान से हमारी सहायता करवाई, और ब्रह्मा जी असुरों को लेकर खड़े हों, वो सींग वाले खड़े हैं वहाँ पे, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु दर्शन दो? ऐसा कभी होता ही नहीं। तो जब असुर भगवान की शरण लेंगे ही नहीं तो भगवान उनको शरण देंगे कैसे? कृष्ण तैयार बैठे, कृष्ण के मन में कोई भेदभाव नहीं। अभी देखो ना, दुर्योधन भी आया और अर्जुन भी आया। महाभारत के युद्ध से पहले दोनों आए भगवान के पास में। तो दुर्योधन ने तो सेना मांग ली, अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया। अगर दुर्योधन ने कृष्ण को मांगा होता तो कृष्ण दुर्योधन के साथ चले जाते। कृष्ण पे भेदभाव नहीं करते, भक्त ही उन्हें उनके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं और उनको सरेंडर कर देते हैं। इसलिए कृष्ण जो है, लगता है हमें देखने में कि कृष्ण पक्षपात कर रहे हैं, मगर वास्तव में ऐसा है नहीं। और आगे यहाँ बता रहे हैं, भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। तो वही वाली बात आ गई कि भगवान से डरते हैं सब। भय बिन होत ना प्रीत। जब तक हमारे मन में किसी के प्रति डर नहीं होता तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। जैसे एक कोई स्त्री होती है, वो अपने पति से डरती भी है, इसलिए वो प्रेम भी करती है, डर घबराती है कि कुछ गलत ना बोल दूँ, इन्हें गुस्सा ना आ जाए। नई नई शादी होती है, और आजकल तो पति भी अपनी पत्नियों से डरते हैं। वो कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, जब रूठ गई छोटी सी बात पे तो 10 महीने के लिए मायके चली जाएगी, फिर कैसे रहूँगा इसके बिना, तो बड़ा सोच सोच के बोलते हैं। तो प्रेम तो है, लेकिन डर भी साथ में होता है। इसी प्रकार से देवी देवता जो हैं, ये सब भगवान से डरते हैं, तभी तो इनके मन में प्रेम भी है। तो भगवान के डर से वायु का देवता जो है वो वायु बहाता है, भगवान के डर से सूर्य चमकते हैं, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और नक्षत्रों का समूह चमकता है। ये सब भगवान के भय से होता है। आगे कह रहे, भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फल अपनी अपनी ऋतु में फूलते हैं और फलते हैं। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। देखो कितना सोचने वाली बात है। जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, उनसे ये प्रश्न करो कि समुद्र में हजारों नदियां टनों के हिसाब से आती हैं, कितनी नदियां उसके अंदर पानी भरती है, उस समुद्र को भरती हैं, और कितने प्रवाह से आके भरती हैं, लेकिन समुद्र कभी भी अभी जो है सीमा नहीं लांघता। आप अगर किसी बीच पे जाएं समुद्र के अंदर, तो समुद्र जो है वो हमेशा मर्यादा में रहता है, वो मर्यादा का प्रतीक होता है। समुद्र में लहरें जरूर उठती हैं, लेकिन समुद्र अपनी सीमा लांघ के बाहर नहीं बहने लगता, उसमें बाढ़ नहीं आती, जबकि इतनी सारी नदियां उसको कंटिन्यूस भर रही हैं। तो जाके उन साइंटिस्टों के बच्चों से पूछो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों समुद्र बाहर नहीं निकल रहा है, कौन है जो उसको कंट्रोल करके रखता है? इसका कोई जवाब है उनके पास में? कोई जवाब नहीं है। कभी कभी बाढ़ आ जाती है, आजकल बाढ़ आ भी जाती है। कब आती है? जब ये साइंटिस्ट बांध बनाते, डैम बनाते, और वो डैम टूट जाता है उनका, गांव के गांव बर्बाद कर देते हैं ये लोग, तो इनके कारण बाढ़ आती है। लेकिन भगवान के सिस्टम में कभी कोई त्रुटि नहीं होती। और दूसरी बहुत अच्छी बात, पृथ्वी के ऊपर इतने भारी भरकम पहाड़ हैं, ग्लेशियर, बर्फ इतना भारी भारी पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन फिर भी पृथ्वी जो है नीचे नहीं गिरती, गर्भोदक समुद्र में जाके नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती भाई? ये हवा में लटकी हुई है पृथ्वी, पता है, हवा के अंदर तैर रही है। और देखो हर बार यही होता है, 365.25 डेज ही होते हैं हर बार, हर साल में। कौन इसको मेंटेन कर रहा है? कोई तो पीछे से एनर्जी दे रहा है ना। एक पंखा भी बिना एनर्जी के नहीं चलता है, उसको इलेक्ट्रिक का करंट लगातार चाहिए, बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। इनर्शिया या जो भी आप लॉ कहो, तो पृथ्वी को कौन घुमा रहा है? पृथ्वी को छोड़ो, छोटे से छोटे अणु में आ जाते हैं, एटम होता है, एटम के अंदर जो है प्रोटॉन के चारों, तो अब है छोटा सा प्रोटॉन जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? अगर आप कहते हो इलेक्ट्रॉन इसलिए घूम रहा है कि प्रोटॉन उसको आकर्षित कर रहा है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव गिर क्यों नहीं गया? आकर्षित करने का मतलब अपनी तरफ खींचेगा ना, वो उतनी ही कक्षा में क्यों घूम रहा है? आप साइंटिस्ट लोग, आप SPDF पढ़ा दोगे, 2L के LMN ऑर्बिटल्स पढ़ा दोगे, ऑर्बिट्स पढ़ा दोगे कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी ऑर्बिट में 4 होते हैं, अगली में 8 होते हैं।
लेकिन आप इसका जवाब दो ना कि वो इलेक्ट्रॉन गिर क्यों नहीं गए प्रोटॉन के अंदर, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षित करता है, और अगर आकर्षित नहीं कर रहा है तो घूम क्यों रहा है, बाहर क्यों नहीं चला गया। इन प्रश्नों का उत्तर इनके पास है ही नहीं, इसलिए इस लाइन में कभी जाते भी नहीं है। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है हमको, समझिए इस बात को। कृष्ण की ही शक्ति से, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि कृष्ण और काली माता दोनों मिलकर प्रत्येक अणु परमाणु के अंदर गए और उनकी शक्ति से इलेक्ट्रॉन अपनी जो कक्षा में स्थित हैं, उन्हीं की शक्ति से सूर्य के चारों तरफ जितने ये ग्रह मंडल हैं ये अपनी कक्षा में स्थित हैं, उन्हीं की शक्ति से चंद्रमा अपने समय पे घूम रहा है, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास है, भागवतम के अंदर इसका उत्तर है। और आगे देखो क्या कह रहे कपिल भगवान। भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है, जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। तो 7 भीतरी कोश होते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, और हर कोश जो है पिछले वाले से 10 गुना बड़ा होता है। इस पे कभी हम बाद में चर्चा करेंगे, ये तो बहुत ही जटिल टॉपिक है, पर ऊपर से हमें ये समझना है कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड। तो डार्विन की जो थ्योरी है एवरीथिंग इज बाय चांस, उनकी बाय चांस थ्योरी है। किसी ने प्रश्न किया, भाई डार्विन तू कहता है पृथ्वी जो है वो पहले एक आग का गोला थी, फिर उस पर बारिश हुई और वो आग बुझ गई और फिर धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया बन गए, ये सब अपने आप कैसे हो गया, आग बुझी कैसे उसकी, और पृथ्वी की आग क्यों बुझी, बाकी जो इतने सारे जो सूर्य उसकी आग क्यों नहीं बुझी। तो डार्विन ने कहा बाय चांस, अपने आप ऐसा हो गया, बाय चांस ऐसा हो गया। बहुत अच्छा, तो पृथ्वी के ऊपर पानी कैसे आ गया, आग का गोला थी तो। कहता है वो कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बने और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर हो गया। तो कहते हैं भाई पृथ्वी पे ही क्यों हुआ, ये चंद्रमा पे क्यों नहीं हुआ। कहते हैं बाय चांस। बहुत अच्छा, पृथ्वी के ऊपर फिर जो ये बैक्टीरिया बन गए, मैटर से तुम कहते हो लाइफ आ गई, ये कैसे हुआ। कहते हैं वो भी बाय चांस ही हो गया होगा। हर चीज़ का उत्तर बाय चांस। कैसे आई, तो पता है उसने क्या जवाब दिया, बाय चांस। तो भैया तेरे बाय चांस थ्योरी गई भाड़ में। अब तू बाय चांस कर रहा है तो फिर तू भी बाय चांस ही पैदा हो गया होगा। तेरे माता पिता बाय चांस गलती से जो है शादी कर ली उन्होंने, गलती से तू पैदा हो गया, और तूने भी बाय चांस ही किताबें लिख डाली। तो तेरे को बाय चांस तेरे को पेंसिल मिल गई, बाय चांस तेरे को खोपड़ी खराब हो गई, बाय चांस तुझे किताब मिल गई, तूने बाय चांस लिख दिया। अरे बाय चांस कुछ होता है क्या संसार में। एवरी पर्पज अंडर हेवन हैज़ अ टाइम, बचपन में हम एक गीत गाते थे। सब कुछ जो है प्री प्लान्ड होता है। मैं अगर किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ तो ये मेरी इच्छा थी, पहले मैंने इच्छा की। देखो पहले इच्छा की जाती है, बाद में कार्य होता है। पहले मैं इच्छा करता हूँ कि मैंने शादी करनी है, तब मैं शादी करता हूँ। फिर माता पिता मिलकर इच्छा करते हैं कि हमें संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, तब संतान भी घर में आ जाती है। फिर इच्छा होती है कि इसको पढ़ाना लिखाना है, तो उसकी पढ़ाई होती है। बच्चा फिर इच्छा करता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। अब कोई इंजीनियर घूम रहा है, उसको बोलो तू इंजीनियर कैसे बना, और वो कहे मैं तो बाई चांस बन गया, गलती से मेरे माँ बाप ने स्कूल में भेज दिया, गलती से कॉपी आ गई, गलती से। कुछ भी बाई चांस होता है क्या, पागलपन की बातें। तो खैर डार्विन को तो ज़्यादा ही बेइज्जत कर दिया, आज के लिए उसका कोटा पूरा हो गया। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब कुछ जो है भगवान के कंट्रोल में है, सब भगवान के नियंत्रण में है। इस संसार में जो भी घटना घटती है सब कुछ जो है भगवान के नियंत्रण में होता है। भगवान के भय से पृथ्वी के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। तो गुणों के अधिष्ठाता कौन है? तीन कार्य होते हैं किसी भी चीज़ के। इस संसार में जो कुछ भी है सबसे पहले उसकी सृष्टि होती है, फिर उसका पालन होता है, फिर उसका संहार हो जाता है। जैसे अगर एक घर भी है, मकान को पहले बनाया जाता है, फिर उसको मेंटेन किया जाता है, फिर समय आने पर उसको तोड़ दिया जाता है। या कोई भी चीज़ हो, कपड़े हैं, पहले कोई कपड़े को मैन्युफैक्चर करता है, फिर कोई उनकी टेक केयर करता है, मेंटेन करता है, फिर उनको नष्ट कर दिया जाता है। हर वस्तु, शरीर भी ऐसा ही है, शरीर की पहले सृष्टि होती है, फिर मेंटेन होता है, फिर उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है मुख्य रूप से 3 देवता इस कार्य में संलग्न होते हैं। सृष्टि के लिए जो है वो ब्रह्मा जी उत्तरदायी होते हैं, पालन के लिए विष्णु जी उत्तरदायी होते हैं, और संहार के लिए शिव जी, रुद्र, ये उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये तीनों भी भगवान कृष्ण के भय से कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है। सब कुछ कृष्ण के कंट्रोल में है, निर्जीव भी और सजीव भी। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स।
जैसे पंखे, गलीचे, कपड़े, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और लिविंग थिंग्स मतलब कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, ये लोग सब लिविंग थिंग्स होते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो जितने भी जीव हैं सब भगवान कृष्ण के नियंत्रण में हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि हम आज़ाद हैं। कोई कह सकता है प्रभु जी मैं तो कृष्ण के कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं तो कृष्ण को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ, मैं तो कृष्ण को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, उसमें मेरी आस्था ही, या फिर मैं नास्तिक हूँ, मैं तो उनको मानता ही नहीं, तो मैं कैसे उनके कंट्रोल में हुआ? मैं तो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ सांस ले सकता हूँ, जब चाहे अपना गला दबा के मर सकता हूँ, जब चाहे मैं सुसाइड बॉम्बर बन सकता हूँ, ISIS ज्वाइन कर सकता हूँ, अपने गले में ही अपना बम लटका के घूम सकता हूँ, मैं जो करूँ मैं स्वतंत्र हूँ उसको करने में। मैं खाऊं तो खाऊं, नहीं खाऊं तो नहीं खाऊं, मैं पानी पीऊं तो पीऊं, नहीं पीऊं तो नहीं पीऊं। कृष्ण कहाँ मुझे कंट्रोल कर रहे हैं? तो मूर्खा, तो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या तू बुढ़ापा रोक सकता है अपना? तो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या तू मृत्यु को टाल सकता है? तो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या बीमारियों से बच सकता है? तो क्यों जबरदस्ती ये सब तेरे ऊपर आते हैं अगर तू स्वतंत्र है? कोई व्यक्ति अगर क्लेम कर रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ कुछ भी करने के लिए, तो उसको बोलो भाई अगर तू स्वतंत्र है तो अपनी उम्र रोक ले, बूढ़ा होना बंद कर दे, अपनी उम्र अमर जवानी कर, अजर अमर हो जा, या फिर मृत्यु को टाल दे। अरे बड़े बड़े हिरण्यकश्यप, रावण, ये लोग मृत्यु को नहीं टाल पाए। रावण कहता था कि काल जो है रावण के बिस्तर से बांध रखा था। रावण इतना बदमाश था, काल को उसने अपने बिस्तर से बांध रखा था। नवग्रह जो थे वो उसके बिस्तर के नीचे पड़े रहते थे, उन पे पैर रख के चलता था रावण। सारे देवता बाहर खड़े रहते थे, उसको सलामी देते थे, प्रणाम करते थे सुबह सुबह, रावण जी गुड मॉर्निंग। ये स्थिति थी, सोचो। और हिरण्यकश्यप तो और भी खतरनाक। हिरण्यकश्यप के राज में तो सारी दुनिया के अंदर जितने मंदिर थे उनमें बस हिरण्यकश्यप की मूर्तियां होती थी, और देवी देवता सब हिरण्यकश्यप की माला जपते थे। ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्याय नमः। सच्ची बात है ये। सारे इंद्र चंद्र सूर्य सब मिलके उनके नाम की माला जपते थे। सबकी पूजा बंद करा दी थी उसने। ये भी नहीं रहे, मृत्यु ने इनको भी चपेट में ले लिया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो हैं स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता का मतलब जो चाहो करो, मृत्यु को टाल के दिखा सकते हो क्या? तो ये मूर्खता वाली बातें हैं जो कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम नहीं भगवान की भक्ति करेंगे, हम नहीं मानते गीता को, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तुम कितना भी अपने हिसाब से चल लो, भगवान से तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। भगवान ने जो इस सृष्टि में नियम बना रखे उससे तुम नहीं बच सकते हो। पाप कर्म करोगे तो सज़ा मिलेगी मिलेगी। कोई सोचे पाप कर्म करके मुझे सज़ा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो प्रकृति के नियम है वो सब पे काम करते हैं। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, शाश्वत काल खंड का न आदि है और न अंत, वह इस पातकी संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। वह दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। सबसे जो खतरनाक एलिमेंट है वो काल है। इस सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा आदमी काल है। यमराज के विषय में कहा जाता है मरे हुए लोगों को यमराज देखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यमराज को भी मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की सृजन करते हैं, सारी सृष्टि को बनाते हैं, पर एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है। तो जो उनको भी मार देता है, यम को भी मार देता है, वो काल है। लेकिन काल को कोई नहीं मार सकता। काल जो है वो हमेशा स्थित रहता है अपनी पोजीशन में, अपने अस्तित्व में, और काल भगवान कृष्ण का ही प्रतिनिधि स्वरूप है। इसी के साथ हमारा 29वां अध्याय भी समाप्त हुआ। अभी हम 30वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 30वें अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो अब तक तो हमने ये पढ़ा कि हमें क्या क्या करना है, भक्ति में क्या कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या क्या करने से हम जो है अच्छा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कुछ भी बात हम पढ़ते तो उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करें और क्या ना करें। तो क्या करें तो बता दिया कपिल भगवान ने, अब क्या ना करें उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये जो 30th चैप्टर है, 30वां अध्याय है, इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। कपिल उवाच, भगवान कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। जो बादल होते हैं ना आसमान के अंदर, जो आकाश में हमें बादल दिखते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो वायु के द्वारा लिए जा रहे हैं। बादल सोचते हैं हमारा अस्तित्व है, देखो हमने सूर्य को भी आच्छादित कर दिया, सूर्य इतना चमकदार है लेकिन हमने सूर्य को भी ढक दिया। जैसे एक बार एक चूहिया थी, चूहिया जो है भागती हुई एक ऋषि के पास आई,
तो ऋषि कहता है, हे चुहिया तो इतनी घबराई हुई क्यों है? कहती है, ऋषि जी मान लो वो सतयुग की घटना है, वो बात थी। चुहिया कहती है, ऋषि जी मेरे पीछे बिल्ली पड़ी हुई है तो क्या करूं? तो वो कहती है, आप ऐसा करो कि मुझे बिल्ली बना दो तो वो मेरे पीछे नहीं रहेगी। तो वो कहता है, ठीक है बिल्ली बन जाते। तो उसको बिल्ली बना दिया। तो जब बिल्ली बनाया तो अब उसका पति बिल्ला बन गया। उसने कहा, ऋषि मैं बिल्ले से शादी करना चाहती हूँ, कर ले। बिल्ले से शादी करके घूम रही है, एक दिन कुत्ता बिल्ले के पीछे पड़ गया तो बिल्ला भी भाग रहा है। तो वो ऋषि के पास आके कहती है, तुमने मुझे कैसा पति दिया है, ये तो बड़ा डरपोक है। कि क्या हुआ? कुत्ता पीछे भागा तो डर गया, मुझे कुतिया बना दो है, मेरा कुत्ता पति होगा तो मैं वो ठौर तौर से चलेगा, उसके साथ मैं उसकी पत्नी बन के रहूँगी। तो ऋषि ने वैसा ही किया। अब कुत्ता भी जब शेर आया तो कुत्ता भी भाग गया दुम दबा के। बिल्ली कहती है, ये तो आपने गड़बड़ कर दी ऋषि, कैसा पति दिया है मुझे, ये भी डरपोक निकला, मुझे शेर बना दो। तो जब शेर बनाया तो एक मनुष्य आया और उसको जो है वो शेर के पीछे भागने लगा। कुछ उसने मशीन, कुछ तीर वगैरह ले रखे थे, शेर समझ गया मुझे मारने के लिए आ रहा है, उनका झुंड आ गया। कहती है, तुमने ऋषि फिर से गड़बड़ कर दी। कहते, बस तेरा यही काम है, बार बार अपने खसा में बदलती रहती है, अब कौन चाहिए तुझे? कहती है, मुझे आप ऐसा करो, सबसे अच्छा मुझे लगता है मनुष्य बना दो, मुझे एक स्त्री बना दो और एक पुरुष से मैं शादी करूँगी। तो उसको स्त्री बना दिया और एक पुरुष से उसने शादी करी। जब उसने पुरुष से शादी करी तो फिर क्या हुआ, वो पुरुष कहीं जा रहा था तो रास्ते में जो है उसको बड़ी गर्मी लगने लगी, धूप लगने लगी। तो वो भी परेशान होकर बेहाल हो गया, मरने जैसी हालत हो गई, पानी के लिए मरा मरा फिर रहा है। तो वो जाके स्त्री कहती ऋषि को, सूर्य ने तो इसको भी हरा दिया, मुझे ऐसा करो आप मुझे सूर्य की रश्मि बना दो, सनलाइट बना दो, मैं सूर्य से शादी करूँगी। तो मुनि ने ऐसा ही किया। जब सूर्य से शादी हो गई तो बादल आ गया, बादल ने सूर्य को भी ढक दिया। तो कहती है, सूर्य भी बेकार है, आपने कैसा पति दिया, मुझे ऐसा करो मुझे बादल की बादली बना दो, बादल के साथ रहूँगी। बादल को फिर हवा ने उड़ा दिया। फिर कहता है, वायु को मेरा पति बना दो, मैं हवा बन जाऊंगी। फिर वायु जो है वो पहाड़ को नहीं हिला पाई, पहाड़ स्थिर रहा, कितनी तेज हवा चल रही थी। कहती है, पहाड़ तो वायु से भी शक्तिशाली है। फिर पहाड़ बन गई। फिर देखा पहाड़ के अंदर भी चूहे ने बिल बना दिया। तो वापस आके कहती है, आप मुझे चूहिया ही बना दो, सबसे तो ज़्यादा शक्तिशाली चूहा ही है, जिसने पहाड़ में भी बिल बना दिया, जिसको हवा भी नहीं हिला पाई। तो वापस जो है सब +1 -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 1 0 पे आ गई बेचारी वो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं कि ये इससे शक्तिशाली, वो उससे शक्तिशाली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो बादल होते हैं उन्हें लगता है कि हम सबसे शक्तिशाली हैं, मगर हवा जो है वो उनको भी बहा के ले जाती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य काल से परिचित नहीं होता, वो ये नहीं समझ पाता है कि काल किस तरह से हमको ले जा रहा है, मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। पल पल हमारी उम्र बढ़ रही है। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, बर्थडे मनाते हैं, मोमबत्ती फूकते हैं, मोमबत्ती फूक के दिखाते हैं। कोई 8 साल की मोमबत्ती फूकता है, कोई 15 साल की फूकता है। वही कहता है, मेरे 15 साल गए जीवन के, अब पता नहीं अगला आएगा नहीं आएगा। बत्ती बुझाने का यही मतलब है, गया मैं काम से। तो इस प्रकार से हर साल हम मृत्यु की ओर नजदीक आ रहे हैं, हम ये बात समझ नहीं पाते, ये काल का कार्य है। आगे कहते, तथा कथित सुख के लिए भौतिकवादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं, उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तो यहाँ बात चल रही है हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ कहा जा रहा है, भौतिकवादी व्यक्ति बहुत कुछ मेहनत करके कमाता है, पैसा बनाएगा, रुतबा बनाएगा, मार्केट में नाम बनाएगा, काम जमाएगा, धंधा शुरू करेगा, है धीरू भाई अंबानी हुआ या बिल गेट्स हुआ या ये एप्पल कंपनी का मालिक है जो, ये क्या नाम है इसका, जो भी है, स्टीव जॉब्स हुआ या कोई भी हुआ, जॉर्ज हैरिसन, जितने भी ये बड़े बड़े हुए, इन सब की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब काल ने हड़प ली उनसे। अंत समय पर जब यमराज के पास जाना होगा तो ये सब यहीं रह जाता है ना। तो काल ने देखो कैसे इनको मूर्ख बना दिया। जीवन भर ये उन चीज़ों को अर्जित करने में लगे रहे जो अंत समय में इनके साथ जा ही नहीं पाई। सिकंदर जब मर रहा था, अलेक्जेंडर, तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे, वो बड़ा अभिमानी हो गया था और बहुत बड़ा रूलर बन गया था, बड़े सारे राज्य उसके कब्जे में आ गए थे। तो एक संत ने देखा कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है धन के पीछे। तो वो संत जो है एक बक्सा लेकर उसके पास गए, बहुत बड़ा बक्सा। सिकंदर जो है उसके पास जाकर बोलते हैं कि हे सिकंदर, मेरी एक प्रार्थना है, क्या तुम स्वीकार करोगे? बोलो। कहते, मरने के बाद जब तुम भगवान के पास जाओगे
तो ये मेरी एक संदूक भगवान के पास ले जाना। नहीं, संदूक के अंदर मैंने कुछ रखा है, ये भगवान के पास ले जाना। सिकंदर कहता है ले जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो जब सिकंदर ने उस संदूक को अपने पास रखा, उसको याद रहा, तो जब वो बीमार पड़ने लगा, बूढ़ा होने लगा, तो उसको याद आया संत ने मुझे ऐसे ऐसे संदूक दिया था। या तो वो बीमार पड़ा था तभी संत आया था उसके पास। तो संदूक, उसने कहा संदूक खोलो। संदूक के अंदर छोटी संदूक थी, उसके अंदर छोटी संदूक करते 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 7-8 संदूकों के अंदर एक छोटी सी पतली सी सुई थी। तो बोला इस सुई कैसे ले जाऊंगा मैं। अब वो सोच रहा है, देखो मरते समय पे तो शरीर भी यहीं रह जाएगा, तो सुई कैसे ले जाएगा साथ में। तब उसको अकल आई, वो कहता है ये छोटी सी सुई भी मैं नहीं ले जा सकता क्या। इतना बड़ा राज्य, इतना पैसा मैंने कमाया, ये सब यहीं रह जाएगा क्या। तब उसने अपने मंत्रियों को पता है क्या कहा। उस मंत्री ने कहा, हे मंत्रियों, जब मैं मरूंगा और मेरा जनाजा ले जाओगे ना यहाँ से, राम नाम सत्य करते हुए ले जाओगे, या जो भी करते होंगे वो लोग, तो तुम मेरी लाश के अंदर से मेरे हाथों को बाहर रखना। मेरी जो चिता होगी उससे बाहर दोनों हाथ मेरे इधर उधर कर देना और दोनों हाथ खोल देना मेरे, और तब तुम मुझे लेकर जाना। और रास्ते में खूब सारा सोना चांदी पैसे हीरे मोती फेंक के रखना। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों आप चाहते हो। कहता है मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, देखो इतने सारे हीरे मोती पड़े हुए हैं मेरे सामने, मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। इस संसार के अंदर कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। ये कार्य काल का है। काल के वशीभूत होकर लोग बड़े बड़ी चीज़ें कमाते हैं, पैसे बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जीवन नष्ट कर देते हैं। अंत समय पे मृत्यु की एक चपेट लगती है, मृत्यु के एक झापड़ के साथ एक चांटा लगता है मृत्यु का, सब कुछ छूट जाता है इधर ही। और क्या करता है, उनको काल स्वरूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। फिर अंत समय पे वो घबरा जाता है, बद्ध जीव डर जाता है, ये मैंने क्या गलती कर दी, सब कुछ तो यही रह गया, मैंने तो इनको कमाने के चक्कर में सारा जीवन नष्ट कर दिया। बुढ़ापे में अकल आती है। तो ये जो है ये काल का कार्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं, आपको कमेंट पर उत्तर मिल जाएगा। तो आज जो है शिवांगी माता ने ही प्रश्न किया, बेचारी माता ही प्रश्न करती है और सब तो सिद्ध पुरुष हो गए। माता कहती है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज मैंने बहुत प्रयास किया हर जीव में भगवान को देखने का, बहुत हल्का लगा कि किसी से नफरत या ईर्ष्या नहीं करनी है आज, लेकिन आज जितने मुश्किल सिचुएशंस आए फिर विनम्रता नहीं छोड़ी मैंने, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये तो ऐसा ही हुआ कि अभी किताब खोली नहीं कि एग्ज़ाम भी आ गया, तैयारी करने का समय तो देना चाहिए माया देवी को। माता जी आपका भाव बड़ा अच्छा है। हमारा ना एक्चुअली सरप्राइज टेस्ट होगा एक दिन। क्लास में होता था ना, टीचर अचानक से बोलती थी चलो आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लेती हूँ, बिना बताए अचानक से जो एग्ज़ाम लिया जाता है। मृत्यु रूपी टेस्ट ऐसा ही होगा, अचानक से कॉल आ जाएगा चलो आपका टाइम हो गया, और हम घबरा जाएंगे, अरे अचानक से कैसे आ गए, मुझे नोटिफाई तो करना था। तो काल का तो यही कार्य है माता जी, वो अचानक से एक दिन आ जाएगा और अचानक से सब कुछ हो जाएगा। तो हमें 24 घंटे मृत्यु के लिए तैयार रहना है। महाराज जी तो यहाँ तक कहते, गुरु महाराज की, हमें हर रात को यही सोच के सोना चाहिए शायद कल सुबह का सूर्य मैं ना देख पाऊँ, आज की रात मेरी जीवन की आखिरी रात हो सकती है। श्रीपाद आइंद्र प्रभु का मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था। आइंद्र प्रभु कहते हैं जब हम माला करने बैठते हैं तो हम ये सोचें, हालांकि इसका पालन मैं भी ठीक से अभी नहीं कर पाता हूँ, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा था, जब भी हम जप करने बैठते हैं तो हम हर माला को यही सोच के करें कि शायद इसके बाद अगली माला मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो कितनी कातरता से हम माला करेंगे। उसमें भी जो 16वीं माला होगी उसको तो ये सोच के करना है बस ये आखिरी मौका है मेरे पास, ये माला करने के बाद मैं मर जाऊंगा, कल का तो सूरज देखना ही नहीं मैंने। और उस 16वीं माला के अंदर भी जो आखिरी महामंत्र होगा उसको तो बिल्कुल लास्ट मौके की तरह बोलना, उसमें भी जो आखिरी शब्द हरे होता है उसको बहुत आर्त भाव से बोलना। उन्होंने ऐसा कहा था। तो हम तो पहले से ही डिसाइड करके बैठे हैं, इतने सालों से तो मरे नहीं, कल भी जिंदा रहेंगे, परसों भी जिंदा रहेंगे, हम थोड़ा ना अचानक से मर जाएंगे। पर कुछ पता है क्या, जो भी मरते सब अचानक से ही तो मरते हैं। कोई 25 साल का मरता है, कोई अभी एक हमारे प्रभु जी रहते हैं मंदिर में, उनका एक भतीजा था, वो खड़ा हुआ था, पता नहीं जलंधर की बात है या जलंधर की बात है, जलंधर में एक चौराहे पे खड़ा हुआ था, अचानक से एक गाड़ी आई और उसने सीधा ही उनको ठोक दिया। 4-5 लड़के खड़े थे, ऑन द स्पॉट मर गए। वो गाड़ी वाले ने शराब पी रखा था, जो भी कर रखा था,
आई और मर गए अचानक से। 25 साल का था, सोचो हमारी उम्र का था। कभी सोचा होगा उसने कि अचानक से ऐसे मेरी मौत हो जाएगी? उसने तो कोई तैयारी भी नहीं की होगी। तो माता अचानक से एक दिन मृत्यु आ जाएगी और कुछ नहीं पता किसकी कब आएगी। इसलिए हमें यही सोचना है कि बस अभी तुरंत मुझे रेडी रहना है, हर रोज़ रेडी रहना है। जो टीचर सरप्राइज टेस्ट लेती है उसके बच्चे हमेशा रेडी रहते हैं कि टीचर कभी भी टेस्ट ले लेगी। तो यही प्रयास करना है हमें कि हम आज ही अपने अंदर ये गुण ला दें। ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, तो सबके अंदर तो भगवान को देख नहीं सकते हम लोग। कोशिश करें कि कम से कम मनुष्यों में तो हम ईर्ष्या भाव से तो ऊपर उठना पड़ेगा। जिसको भक्त बनना है उसको ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई कारण नहीं। मैं आज ही इंद्रनुज प्रभु जी से बात कर रहा था इस विषय पर। प्रभु जी ने यही कहा कि इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हम किसी भी जीवात्मा के प्रति द्वेष भाव रखेंगे तब तक हम भगवान के पसंद नहीं बनेंगे, भगवान हमें पसंद नहीं करेंगे। तो ईर्ष्या द्वेष से तो उठना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी। कविता माता बाय चांस के लिए हंस रही है। क्या करें माता, बाय चांस ही सारे काम हो जाते हैं। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है। आप में से जो भक्त ग्रुप में एडिड नहीं है कृपया करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। और वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के आज के प्रवचन का भी लिंक डाल दिया है। आप सभी महाराज जी का प्रवचन भी अवश्य सुने। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।